हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वन लाइनर जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये हम कवर करेंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नियुक्तियां, निधन और योजनाएं और विविध, ये सारी चीज़ें हम वन लाइनर में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आते हैं राष्ट्रीय पे। ठीक है, राष्ट्रीय में देख लेते हैं। देखिए, किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को स्टार्ट किया है? ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी मिशन को कर्नाटका ने स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। किसने? कर्नाटक ने। क्या स्टार्ट किया? डिजिटल इकोनॉमी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ भारत अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। किसका? स्वच्छ भारत अकादमी का। ठीक है, स्वच्छ भारत अकादमी का जो है उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब इसके बाद है कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये है हुबली। ठीक है, हुबली कर्नाटक में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब देखिए, किस राज्य की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रतिमाह देने का जो है व्यवस्था कर रही है? तो ये असम की सरकार है। और कौन सी है ये है आपकी अरुणोदय जो है एक महत्वाकांक्षी जो योजना है, जिसमें असम की सरकार 1730 परिवारों को हर महीने 830 रुपए जो है देगी। ठीक है, कौन सा है? अरुणोदय असम में। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा किस समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है? तो देखिए, किसको जोड़ने के लिए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। क्या स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से की विजेता नामित किया गया? तो देखिए, भारतीय पत्रकार हैं, राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं और प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है इनको। नाम है इनका दीपांकर घोष। ठीक है, दीपांकर घोष क्या करते हैं? जो पत्रकारिता करते हैं, राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं, इनको मिला है प्रेम भाटिया पुरस्कार, दीपांकर घोष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस वैश्विक संगठन ने भारत को युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया, ठीक है, युवा इंडिया नाम का जो है गठबंधन शुरू किया है? ये है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ ने भारत में जो युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है मास्क पहनने के लिए। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया है? किसने? राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों की संवैधानिक रक्षा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनको जो है अपहेल्ड करने के लिए गुजरात में जो है एक जो है क्या किया गया है? गुजरात में एक आयोग का गठन किया है। ठीक है, किसके लिए? आदिवासियों के जो सामुदायिक संवैधानिक अधिकार हैं उनको जो है उनकी रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने 2020 में प्रवासी मजदूरों के लिए, अब यूपी भी ऐसा करने वाली है, तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए एक जो है आयोग का गठन किया है, वो मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में भारत में टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 कितने? 59 याद रखिएगा, 59 जो है चीनी ऐप पर किस कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए गए? तो हमने ये पढ़ा भी था, यह सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। इसमें 59 टोटल जो चाइनीज ऐप्स हैं उन पे जो है उनको रेगुलेट कर दिया, उनके प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है? तो प्लाज्मा बैंक कौन बनाएगा? ये बनाएगी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून 2020 को 28 जून से 22 जून, ठीक है, 28 जून से 22 जो है, सॉरी फिर से देख लीजिए, 28 जून से 12 जुलाई 2020, 28 जून से 12 जुलाई 2020 के तहत संकल्प पर्व जो आयोजित किया। तो संकल्प हमने पढ़ा था, किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया संकल्प पर्व। ठीक है, आप बता सकते हैं कि किस लिए किया था? ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि यही नहीं पूछेगा कि संकल्प पर्व किसने किया है, संकल्प पर्व किस लिए किया गया ये भी पूछ सकता है। तो आप जो है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये सब बताया करिए। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज तो आ रही है, लेकिन आप जो है लोग आंसर नहीं देते हैं, वो आपके लिए जो है ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बार आप गूगल पे
संकल्प पर्व डालेंगे तो उसमें जो है चीज़ें आ जाएंगी निकल के। आप एक बार आपने देख लिया, आपने एक बार लिख दिया, तो वो चीज़ें भले ही आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए, उससे क्या होगा कि आपके नॉलेज में वो चीज़ हमेशा रहेगी, ठीक है ना। तो संकल्प पर्व आयोजित किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, उनको जो है किस राज्य के राज्यपाल के पद पर अतिरिक्त कार्यभार दिया है, तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इसके पहले कौन थे जिनके पद पे उनको लाया गया है, तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बताइएगा कौन है वो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, आप उसमें कमेंट करके सारे आंसर दीजिए प्लीज़, नहीं तो फिर वो चीज़ें आप यहाँ की जो है पढ़ते रहेंगे और पीछे का जो है आपका छूटता रहेगा, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाह रही हूँ, किसी टॉपिक में देख पॉइंट टू पॉइंट में आती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए जो है वो चीज़ आप करते रहिए पीछे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क खोला, कौन से स्टेट ने पहला लाइकेन पार्क खोला, ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड ने पहला लाइकेन पार्क खोला। देखिए, केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 65 ईयर्स, कितनी है, 65 ईयर्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो केंद्रीय कानून मंत्रालय है उन्होंने हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा, ठीक, इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के लिए, ठीक है, पोस्टल बैलेट के लिए जो चयन किए मतदाता हैं उनकी न्यूनतम सीमा 65 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में, ठीक है, जून 2020 में पीएम केयर फंड्स, ठीक है, पीएम केयर फंड्स थे, उससे 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन है, ये प्रवासी श्रमिक लोग हैं, ठीक है, प्रवासी श्रमिक लोग हैं। देखिए, अब भारत ने किस देश के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम किया गया, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से हमने कर्मचारियों की संख्या अपनी 50% कम कर ली है। जून 2020 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जानते हैं ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली में है, इसका आयोजन भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया था, किसने, मनसुख मंडाविया, किसने किया था, मनसुख मंडाविया। तो फिक्की द्वारा भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, यानी कि हम प्रेजेंट नहीं होते फिजिकली, लेकिन हम वर्चुअली जो है नेट के थ्रू जो है हम उस चीज़ों को लॉन्च कर देते हैं। तो पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो, ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया, तो यह मनसुख मंडाविया, किसने किया है, मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में खाद्य और कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश, अभी जस्ट इसी के पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये, कि भारत ऐसा हो गया जो ड्रोन के माध्यम से जो है लोकेट करेगा कौन कौन से जगहों पे प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल करेगा टिड्डियों के हमले को, ठीक है। तो ये 2020 में खाद्य और कृषि संगठन है FAO ने भारत में किया, ठीक है, ये विश्व का पहला ऐसा कंट्री बन गया है। जून 2020 में देविका, उधमपुर और पुनेजा डोडा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश में किया, तो आपको पता है कि देविका जो है, अभी हमने जस्ट देखा था, देविका उधमपुर का है और पुनेजा जो है वो डोडा में है। ये जो है दोनों डैम बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, ये बहुत दिनों से डिमांड में थी उन लोगों के द्वारा जो वहाँ के नागरिक थे, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है, किस केंद्र शासित में, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया, ठीक है, पहले क्या नाम था, कृषि उत्पादन विभाग था और अब कर दिया है कृषि उत्पादन और जो है किसान कल्याण, तो वहाँ पे किसानों के भी कल्याण की बात उसमें जोड़ दिया गया, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, क्या है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश की योजना तैयार की है, ये उड़ीसा ने की है, 60,000 जो है करोड़ की निवेश की योजना महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में की है, ठीक है, किसने किया है, उड़ीसा ने। अब है, केंद्र सरकार ने जून 2020 में आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, किसके लिए, आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय मदद किस कोष के जरिए की है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया कोष, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। फिर से देख लीजिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जून 2020 में आपदा, जो इतने सारे जो आपदा हुए हैं उनसे नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, भरपाई क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय मदद दी है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाला रेल डब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना। तो यूपी बना है ऐसा पहला राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या किया है इन्होंने, कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाला रेल डब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है यूपी, ठीक है, इजी है और याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ। तो किसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और भूटान के बीच समझौता हुआ। किसके, भारत और भूटान के बीच, किसके क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जस्ट सेकेंड, हाँ देखिए, जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। किसका, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, याद रखिएगा, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। कहाँ पे, मणिपुर में। किसका, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में भारत ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो यह 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर। फिर से देख लीजिए, जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट के लिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता ये कब तक बढ़ाने की बात की है, 30 सितंबर तक। देखिए ये क्या है ना कि आपको एक बार में नहीं, बहुत सारे डाटा हैं, एक बार में याद नहीं होगा, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप आरओ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लोग 2016 का आरओ दे रहे हैं इस बार, तो अगर वो भी दे रहे हैं तो बहुत टाइम है आपके पास अभी, आप इसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में तो आप इसको कान में लगाए रहिए, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करिए, सुनिए, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। आप किसी के थ्रू पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, आप वीडियो से पढ़िए, आप कहीं और वीडियो से पढ़िए, लेकिन आप जो है कहीं भी कुछ भी ट्रेवल कर रहे हैं तो ये कान में आप लगा के जो है सुनते रहिए। इवन आप जो है कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं उस तरीके का, तो आप इसको कान में लगा के सुन सकते हैं। तो देखिए ये अब बहुत अच्छा मीडियम हो चुका है। पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि जो है उनको तो जब बुक लेके बैठेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे, है ना। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप ईयरफोन लगा रहे हैं तो भी आपका काम होता जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आप 2-4 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी घोषित की है। तो कौन सा शहर है जिसको राजधानी घोषित की है, तो है गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण को जो है राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। किसको, गैरसैंण को। और किसने किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में भारत सरकार ने BS6, ठीक है, BS6 श्रेणी की सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया। तो ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो आपको याद होगा शायद BS4 को हमने BS5 को ड्रॉप करके 6 में हम चले आए हैं, हमने बीच में ड्रॉप कर दिया है। तो अब जो BS6 की जो गाड़ियाँ होंगी उस पर ग्रीन पट्टी लगना जरूरी है। ये किसने कह दिया, भारत सरकार ने ये चीज़ कही। जून 2020 में किस सरकार द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किसने शुरू किया, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, जून 2020 में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसने बनाया है। तो हुबली स्टेशन कर्नाटक ने बनाया, हुबली स्टेशन कर्नाटक ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है, ठीक है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रणाली, ठीक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की। फिर से देख लीजिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रणाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की। तो ये की है कॉमन सर्विस सेंटर, CSC के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाल में किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को UN को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू 3rd प्रस्तुत किया। तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को जो आपकी ये जो UN है, UN को किस संगठन ने UN को, ठीक है, UN को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है 3rd प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने UN को UPR 3rd प्रस्तुत कर दिया। किसने किया, जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उन्होंने UN को UPR 3rd प्रस्तुत कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने आकांक्षा 5 तक
सरकार की कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया। तो कर्नाटक ने कहा है कि 5th क्लास के बच्चों तक को कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। ठीक है, किसने कहा है? कर्नाटक ने कहा है। जून 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है सबसे ज्यादा संख्या में मौत हुई है? तो देखिए, मौत की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बाघों की मौत हो गई है। ठीक है, क्या कौन कहता है? NTCA। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जून 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कौन? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया? तो रोटरी इंडिया। ठीक है, रोटरी इंडिया के साथ जो है NCERT ने स्कूली बच्चों को ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए समझौता कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में चर्चा में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। क्या है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए। फिर से समझ लीजिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। अब जून 2020 में चर्चा में रहा इंडियन ऑयल लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं किस राज्य में है? तो ये बागजान जो तेल का कुआं है वो कहाँ पे है? वो असम में। और किसका है? इंडियन ऑयल लिमिटेड का। किसका है? इंडियन ऑयल लिमिटेड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि जून 2020 में किस राज्य में भोगापुरम, ठीक है, भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR हवाई अड्डे के साथ समझौता किया गया? तो भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए GMR के साथ कहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये भोगापुरम ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 2020 में भारत ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीजा देने से मना कर दिया? ठीक है, क्या है? ये है आपका 2020 में भारत ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीजा देने से मना कर दिया? तो देखिए, ये है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ठीक है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। नेक्स्ट हमारे 2020 में किस राज्य में लाखों की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया गया? क्या? लाखों की खेती को लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया गया। तो लाख होता है, लाख की खेती होती है, तो लाख की खेती को कृषि जो है गतिविधि घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, MP का पार्ट है, छत्तीसगढ़ था। ठीक है, कब अलग हुआ था ये बता सकते हैं आप। मई 2020 में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए एक जो है प्रवासन आयोग गठन किया गया? किस राज्य के प्रवासी जो है श्रमिकों में कौशल की पहचान करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए एक प्रवासन आयोग गठित किया गया? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया जिससे जो मजदूर है उनकी कौशल का जांच कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, अब देखिए 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर के निवास की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ये क्या है? 15 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अधिवास के लिए जम्मू कश्मीर के अधिवास के पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में अब 15 साल निवास कर सकते हो तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो देखिए, किस कंपनी द्वारा किया गया? ये जो है आपका फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम। ठीक है, एल्स्टॉम। फिर से देख लीजिए, भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP मतलब हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? ये फ्रांसीसी कंपनी है एल्स्ट्रॉम। क्या नाम है? एल्स्ट्रॉम। याद रखिएगा, रेलवे का है सबसे ज्यादा हॉर्स पावर की, सबसे ज्यादा पावरफुल जो है ये रेलवे का लोकोमोटिव का निर्माण जो फ्रांसीसी कंपनी एल्स्ट्रॉम के द्वारा किया गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो है आपका ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में किस देश ने 2 महीने के समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम PPE किट बोलते हैं ना, जो हम लोग पहनते हैं कोरोना के टाइम पे। तो PPE किट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत। और सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट की किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC, ठीक है, किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया जो
कागज रहित विवाद समाधान पर वातावरण प्रदान करेगा, मतलब ऐसा वातावरण जहाँ पे कागज नहीं होगा। तो अभी हमने देखा था इसको, ये S.K. सीकरी है। कौन है? S.K. सीकरी, ठीक है, याद रखिएगा, कागज रहित के लिए। मई 2020 में भारत सरकार ने किन राज्यों में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो आपको ये चीज तो पता ही होनी चाहिए कि जो कोणार्क मंदिर है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो वहीं पे योजना शुरू होगी। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कौन? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो चंबा का जो है उद्घाटन हुआ है, चंबा सुरंग का, उत्तराखंड में, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट हमारा है 2020 में किस राज्य ने 800 किलोमीटर, कितना? 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है हर्बल सड़क को, कितने? 2020 में 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चेन्नई के पास तंजावुर, चेन्नई के पास तंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया? तो देखिए टाइगर शार्क, ठीक है, टाइगर शार्क, सार्स, ठीक है। देख लीजिए चेन्नई के पास तंजावुर में जो है वायुसेना ने हमारे सुखोई 30 MKI का जो टाइगर शार्क्स है उसको जो है स्थापित किया है, ठीक है, टाइगर शार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आंध्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया है? तो पहला होगा अमरावती, फिर विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी होगी, लेजिस्लेटिव कौन सी होगी, जुडिशरी कौन सी होगी, ये आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। इसमें तीनों में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, एक लेजिस्लेटिव होगी और एक जुडिशरी होगी, कैपिटल, ठीक है। तो तीनों कौन कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये जो है तीनों को दिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्ति जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए रुपए की राशि पहचान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये है मनी, या मोनी बोलते हैं, मणि है, ऐसे बोलते हैं मणि है, या मनी, ठीक है। तो ये मणि है, ठीक है, मणि, उसके थ्रू वो रुपए को पहचान कर पाएंगे कितने रुपए की नोट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत की किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का जो है पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये है मनप्रीत सिंह जी। कौन है? मनप्रीत सिंह जी। उनको जो है क्या किया गया है कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उन्होंने 2009 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी जो है खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है 2020 में, ये है मनप्रीत सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत की किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे, उनका निधन हो गया है? फिर से देख लीजिए, प्रसिद्ध क्या है? ये पर्यावरणविद है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, क्या है? इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और वो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे। इनका नाम है राजेंद्र पचौरी। आपने नाम सुना होगा, अगर आप करंट ने पढ़ा होगा तो राजेंद्र पचौरी का नाम आपने सुना होगा। तो राजेंद्र पचौरी जी, उनका जो है निधन हो गया है फरवरी 2020 में। वो जो है एक बहुत ही फेमस जो है कौन थे? इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और वो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्याय ट्रस्ट की स्थापना की? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र, याद रखिएगा, इसको उल्टा सीधा करके कुछ और मिला के पूछ लेगा, आपको एज इट इज पता होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत के गणतंत्र दिवस पे भारत के गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हैं जैर बोल्सोनारो। कौन है? जैर बोल्सोनारो, ठीक है। अभी किस कंट्री से हैं बता दीजिए, आप लोग को पता होगा, फिर भी आप एक बार लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष की विश्व टेस्ट एकादश ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर एंड एक दिवसीय यानी कि ICC ODI टीम ऑफ द ईयर टीम का कप्तान बनाया गया है? ये विराट कोहली को बनाया गया है, ठीक है। ICC जो आपका 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष विश्व ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और ICC ODI टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बनाए गए हैं विराट कोहली, ठीक है। इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया? इसरो ने किस महिला रोबोट का निर्माण किया है जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा? जिसमें मानव रहित
गगनयान में। तो इनका नाम है व्योममित्र, ठीक है, ये व्योममित्र हैं और ये जो है एक महिला हैं, ठीक है, ये महिला हैं। अब नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है? तो सर्वाधिक वन हमारा किस क्षेत्र में है? एमपी में है, ठीक है, एमपी में है। तो एक एमपी में अभी हमने निगेटिव चीज़ पढ़ी थी, किसके लिए पढ़ी थी आप एक बार ये भी बता दीजिएगा। एमपी में मैंने अभी कुछ बोला है कि एमपी में और कुछ था जो घटा है, ठीक है, जिसका नंबर घटा है, जो है उनकी डेथ हुई है, कौन था ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में? सबसे ज्यादा वन अगर क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 24 फरवरी 2020 को भारत में आगमन पर अहमदाबाद के किस स्टेडियम में स्वागत किया गया? आपको पता है ये मोटेरा स्टेडियम था, कौन सा था? मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी क्षेत्र में शीर्ष रैंक किस शहर को प्रदान किया गया? तो ये जमशेदपुर, ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 लाख से 10 लाख आबादी जो है श्रेणी में शीर्ष शहर किसको प्रदान किया गया? जमशेदपुर में। क्या है ये? स्वच्छ सर्वेक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख 1 to 10 लाख वाली आबादी क्षेत्र में शीर्ष रैंक पे किसको जो है प्रदान किया गया? ये जमशेदपुर को। देखिए नेक्स्ट हमारा है आसाम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया? तो साइकिलिंग को किया गया, ठीक है। तो कहाँ पे? गुवाहाटी में, क्या नाम है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। उसका थर्ड जो संस्करण जो है उसमें एक नया जो है गेम स्टार्ट किया गया, इसका नाम है साइकिलिंग, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। क्या नाम है? यशस्वी, और ये यशस्वी जायसवाल नाम है, आपको नाम से ही शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अंडर 19 विश्व कप में है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। किसको? यशस्वी जायसवाल को। प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने 71 गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 करोड़ रुपए में खाना उपलब्ध कराने हेतु विश्व भोजन थाली योजना लॉन्च की है? विश्व भोजन थाली योजना, ठीक है। तो क्या है? 71 जो है 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसने किया है? और इसका नाम है शिव भोजन थाली, ठीक है, शिव भोजन थाली योजना, ये हमारी जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, फिर से देख लीजिए कौन है, कौन सी प्लेयर है जिनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 जो है का खिताब मिला है? ये जो है हमारी रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीकी और अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 8000 करोड़ किया गया, 8000 करोड़, ठीक है। देखिए केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीक, ठीक है, केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े तकनीकी के विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितना बजट दिया गया? तो ये है आपका 8000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? द विनिंग सिक्सर के लेखक है W.V. रमन, द विनिंग सिक्सर, ठीक है, द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? W.V. रमन, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वीमेन की पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने की साइबर सेफ वीमेन की, ठीक है, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए अभी भी एग्जाम में 10 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो 9 डेज बचे हुए हैं इसमें, और इन 9 डेज में आप चाहेंगे तो जीएस पूरे तरीके से आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना, पूरी तरीके से जीएस सारे सब्जेक्ट्स, और करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, सिर्फ यही काम ही करना होगा 10 डेज तक, ठीक है। 10 डेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा फ्यूचर चेंज कर लिया है, और ये कर सकते हैं आप लोग भी, ठीक है ना। तो 10 डेज बैठिए और सारा जितना जो है सारे सब्जेक्ट को उठाइए,
जो भी जितने भी सब्जेक्ट आपके पास जो भी सी बुक अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कोई भी हो, ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे चल ही रहा है, इसको जो आप करते रहिए। साथ में जो पॉलिटी के कुछ हैं वहाँ पे मैंने डाल दिया है। मैं कोशिश करूँगी कि एग्जाम के पहले तक मैं जो है पूरा आपका मॉडर्न इंडिया उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एंड दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर द एग्जाम। तो वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्योग्राफी भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ, ठीक है, वो करके आप जाइएगा। अदरवाइज आप अपनी बुक से करिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें या कहीं और से कहीं भी आप जहाँ से आपको वीडियो मिल पा रही है, ठीक है ना, उसको आप कवर करिए। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये अगर सोचने बैठ जाएं कि एग्जाम अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हो तो हम कितना कर पाएंगे, अब चलो ठीक है फ्रेंड्स में बैठ लेते हैं, और प्रेशर हो रहा है इतना ज़्यादा दिमाग पे कि अब हम क्या करें, तो फिर हम जो है पेरेंट्स के साथ बैठ जा रहे हैं, तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। अब आपको आइसोलेट होना पड़ेगा 10 दिन के लिए एटलीस्ट, और आपको जो है ये एग्ज़ाम आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी तो हर कोई बना लेता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए संयम बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी है, किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वुमेन, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग जो है समझौता स्टार्ट किया है, ठीक है। किस किस जो है रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर नकदी संग्रह के लिए डोर स्टेप बैंकिंग का स्टार्ट किया है, तो ये हमारे भारतीय स्टेट बैंक है, SBI, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की आधारशिला रखी है, ठीक है, NDRF की, ये जो है नागपुर में रखी गई, ठीक है, नागपुर में। नेक्स्ट हमारा 27th राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस, ठीक है, क्या है 27th राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस की जो है दिसंबर 2019 में कहाँ जो है आयोजित की गई, तो यह तिरुवनंतपुरम में, केरल में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में, केरल में। 27th है, ये भी याद रखिएगा, 26वां 28वां नहीं है, ये 27th है, ठीक है। 27th राष्ट्रीय बाल विकास जो है आपका कांग्रेस था। जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अन्य टीवी जो है हमारा शिक्षा टीवी है, ये चैनल कल्वी थोलाई काची, क्या नाम है? कल्वी थोलाई काची। इसका आरंभ कहाँ से किया गया? तमिलनाडु सरकार ने। याद रखिएगा कल्वी थोलाई काची, कल्वी थोलाई काची। बहुत सारे ऐसे हैं तो आप आसाम और इधर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो टीवी चैनल है हमारा, ये शिक्षा के लिए है। ये इसका क्या नाम है? कल्वी थोलाई काची, कल्वी थोलाई काची, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार, ठीक है। भारत का रेत कलाकार, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 में पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता। बहुत ही गर्व की बात है ये सुदर्शन पटनायक जी हैं। सुदर्शन पटनायक जी हैं जिन्हें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 जीता। पीपल्स चॉइस, कौन सा पुरस्कार जीता? पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता। किसने? सुदर्शन पटनायक जी ने। आपने इनकी जो है कृतियाँ देखी होंगी रेत पे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उकेरी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और देखा होगा आपने बहुत बार न्यूज़ में। एग्जाम के बाद ये सब करिएगा। हो गया आपका ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे भारत की जो है शहर की जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना, तो ये आपकी वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी को भारत की जो है राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या है? वाराणसी, उसको जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मुंबई के नौसैनिक स्कूल, ठीक है। मुंबई के नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन, क्या नाम है इनका? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, क्या है? एकांकागुआ, ठीक है, को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। ये चोटी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में, ठीक है। ये कौन सा शिखर है? एकांकागुआ, अर्जेंटीना में स्थित है। नाम क्या है इनका? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई के सैनिक स्कूल से, ठीक है, मुंबई के सैनिक स्कूल से 7वीं की छात्री का है। इनका नाम है ये काम्या कार्तिकेयन है, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन है। और इन्होंने एकांकागुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सॉरी, ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई कर चुकी हैं। और ये जो है सबसे कम उम्र की है ये, और अर्जेंटीना में ये जो है चोटी है, ठीक है। नाम एक बार फिर से याद रखिएगा, नाम इनका क्या है? हाँ, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की है ये। अर्जेंटीना में जो एक माउंटेन है, माउंटेन का पीक है जो साउथ अमेरिका में है, ये एकांकागुआ पे फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये बनी है। अब नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड,
देखिए नेक्स्ट हमारा है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के प्रयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, ठीक है, किसके सहयोग से लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, कोविड-19 की नमूना संग्रह मोबाइल लैब। ये रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की हेल्प से जो है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो हैदराबाद में, उन्होंने क्या किया है, कोविड-19 के लिए नमूना संग्रहण मोबाइल लैब जो है विकसित कर दिया है। जो है हैदराबाद, याद रखिएगा। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR, ठीक है, फिर से देख लीजिए, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो इसका नाम है किसान सभा, ठीक है, किसान सभा। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसानों को खाद्य आपूर्ति से जोड़ेगा, ठीक है, किसानों को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए बना है, ये CSIR द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा मई 2020 में कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया, ठीक है, कितने जो है राज्यों को भारत सरकार ने मई 2020 में कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना से जोड़ा गया, ये 17 अदर स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आपका मई 2020 तक 17 स्टेट्स को जोड़ दिया गया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से, 17, ठीक है। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है अखिल भारतीय व्यापारी संगठन, CAIT, अखिल भारतीय व्यापारी संगठन के द्वारा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत नेटवर्क, क्या नाम है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत नेटवर्क जो है उसको जोड़ा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने जो है मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है, तो फिर से देख लीजिए, भारत में कोर जो है उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के लिए कितने मुख्य क्षेत्रों का, तो ये 8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 है, 8 के नाम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा नहीं है, तो जो है फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप 8 के नाम बता दीजिए। इससे क्या होता है कि जो है उद्योग, इसका एक सूचकांक है कि अगर इनकी खपत बढ़ रही है, इनकी बिक्री बढ़ रही है, तो हमारा GDP भी ग्रोथ होगा। तो ये 8 कौन कौन से, बिल्कुल आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के समाधान के लिए किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करंट कह सकते हैं इसको, या फिर ये जो है आप इसको जो है ऐसे ही कह सकते हैं थियोरेटिकल, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो कावेरी जल जो है प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों और केंद्र शासित जो है प्रदेशों के बीच अपने पानी के बंटवारे में, ये 4 हैं, कौन कौन से हैं 4, ये भी बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2020 तक किस राज्य में, ठीक है, 2020 तक किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मनरेगा के थ्रू सबसे ज़्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ के राज्य को में लोगों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस ये शब्द रहा है, क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो है कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए है। देखिए पूसा संशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल में ही उद्घाटन किया गया, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया, ये आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति को खोजा है, ये जो है कोरोना वायरस की उपस्थिति को खोजा गया है चमगादड़ में, ठीक है, चमगादड़ में। नेक्स्ट है कोविड-19 नमूना संग्रह कियास्क, ठीक है, क्या है, कोविड-19 नमूना संग्रह कियास्क को हाल में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया, इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, क्या नाम है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। देखिए नेक्स्ट हमारा है नियर बाय स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है, नियर बाय स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक बीजों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, नियर बाय स्पॉट किस तकनीकी फर्म की पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी, तो ये गूगल है, ठीक है, गूगल
है वो नियर बाई जो स्टोर्स हैं उनके बारे में जानकारी दे देगा। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड में भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी। यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अभी जस्ट हमने इसी में ही देख लिया था इसको। केंद्र ने किस राज्य सरकार से के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वायरस रिस्पांस सर्विस सिस्टम, ठीक है, देख लीजिए फिर से, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम की सेवा शुरू की है? तो ये तमिलनाडु से शुरू की है, तमिलनाडु के साथ शुरू की है, ठीक है। हाल में ही कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया? तो ऑनलाइन चैलेंज है समाधान, ठीक है, कोरोना वायरस के लिए समाधान। हाल ही में भारत और कौन लॉन्च किया ये बात देख लीजिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, MHRD ने। हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया है? ठीक है, तो अभी जो है किस सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया? ये नई दिल्ली ने किया है। 5 जो है चरणीय योजना का अनावरण किया है। 5T प्लान याद रखिएगा, कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए, उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए 5T प्लान का जो है अनावरण किया है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट व कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कितने वर्षों के लिए एमपीलेट मतलब जो संसद स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए अस्थायी रूप से लंबित किया गया है। तो एमपीलेट को जो आपका कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच जो है 2 वर्षों को इसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार लेने के पात्र होंगे? तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, क्या होगा? अनुसार 50 करोड़ जो नागरिक हैं ये जो है मुफ्त कोविड-19 का परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन संजीवनी, क्या है? ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यों की आपूर्ति की? तो ये मालदीव को की, ठीक है, किसको? मालदीव को की है ऑपरेशन संजीवनी के तहत, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, तो इसका नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय बाजार ई-नैम प्लेटफॉर्म के एक नए फीचर को लॉन्च किया। ई-नैम को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया? तो ई-नैम को सबसे पहली बार जो है 2016 में लॉन्च। ई-नैम क्या है? जो किसान है उनको जो है डायरेक्टली मंडियों से जोड़ देना, ठीक है। हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच फंसे देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किसने? पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इन इंडिया किसके लिए है? जो देश में हमारे यहाँ जो विदेशी लोग फंस गए हैं उनकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया, ये पर्यटन मंत्रालय ने किया। भारत की किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए ये आपका है प्रज्ञानम, है ना, प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये झारखंड है, ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए, लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं को में शामिल लोगों के लिए ई पास, जैसे मान लीजिए आवश्यक जो है कौन लोग हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सेज हो गई, है ना, आशा वर्कर्स हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, या फिर रिपोर्टर्स हो गए। तो ऐसे लोग जो हैं उनको जो है एक पास जारी किया गया, इसका नाम है प्रज्ञाम, ठीक है, हाँ, प्रज्ञाम ये मोबाइल ऐप है और ये जो है झारखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, झारखंड, ठीक है। हाल में ही सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सिपरी की हथियार निर्यात सूची के संबंध में भारत को जो है स्थान मिला है वो है 23वां, 23rd, कितना? 23rd। गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो वो दिल्ली है। गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 में अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलेगी? वो दिल्ली में खोलेगी। कौन खोलेगा? गूगल खोलेगी। किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च किया है? तो फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। किस जो है भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो है लॉन्च किया है? ये हमारी भारतीय सेना, किसने? भारतीय सेना ने किया है ऐसा।
कोरोना वायरस को से फैलने को रोकने के लिए किस राज्य की टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया। अंतर विभागीय समिति, ठीक है, किसने किया अंतर विभागीय समिति? ये उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, यूपी, अंतर विभागीय समिति यूपी। तो क्या करना है, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टीम 11, ठीक है, टीम 11 अंतर विभागीय समिति उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा विश्व एथलेटिक्स में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दिया गया? तो है दिसंबर 2020 तक, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो अवधि है वो 2020 तक, दिसंबर 2020 तक, कब तक? दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? तो दिल्ली ने किया ऑपरेशन शील्ड की। इंपॉर्टेंट है, क्या किस लिए की है? ये जो है कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन, कितना? 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है, ठीक है। 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है, ये दिल्ली में, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली, ठीक है। कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 9 अप्रैल को, कार्य दिवस 2020 9 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। बिजली का तीसरा थर्ड नंबर सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है। उपभोक्ता मत समझ लीजिएगा, उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भारत है। अब ये है विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा। विश्वविद्यालय कौन सा? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2020 का विजेता रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का जो है क्या नाम है? यह सुपोषित माँ अभियान। क्या है? सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान जो है ओम बिरला जी ने स्टार्ट किया गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए और राजस्थान से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा वह सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देनी है। तो किसके लिए? कॉलेज के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देनी है। जगन्ना वसाठी दिवेना। क्या है? जगन्ना वसाठी दिवेना, ठीक है। क्या है? जगन्ना वसाठी दिवेना। ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस लिए किया है? छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए जो कॉलेज जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया उसका क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप, ठीक है। हाउडी मोदी सुना था आपने ना, तो वैसे ही नमस्ते ट्रंप यहाँ पे शुरू किया गया था और ये गुजरात की मोटेरा स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक आज कवर करेंगे। आगे वाला जो है नेशनल हम कुछ एक और वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। 2 वीडियो में हमारा ये नेशनल कवर हो जाएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।